शेर, ऊंट, सियार और कौवे की कहानी। किसी वन में एक शेर निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार ये तीनों उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर शेर कहने लगा, अरे वाह, यह तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन प्राणी है या अथवा ग्रामीण। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव ग्रामीण है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वास और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर उसके अनुचरण ऊँट के पास गए और उसको आदर पूर्वक शेर के पास ले आए। ऊँट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसे वन में बिछड़ने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथी से बिछड़कर भटक गया है। शेर के कहने पर उस दिन से वह ऊँट उसके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद शेर का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मुसल के समान दांतों से प्रहार से शेर अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। उसके असमर्थ हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर जब शिकार करता था तो उसके नौकर को उससे भोजन मिला करता था। अब शेर शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव को खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों को भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वो चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्रों, कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों ना इस ऊँट को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कुछ ऐसा पशु नहीं मिला कि जिनको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पल चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज ऊँट की मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊँट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसीलिए वह उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुला लिया। उसके साथ ऊँट भी आया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवर ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से शेर के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मार कर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि शेर उन्हें न मार सके। अंत में ऊँट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊँट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने के विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, यह सभी आपके लिए अभयक्ष है। किसी का आकार छोटा है, किसी का तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल है। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों का प्राप्ति हो सके। ऊँट को इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़ा और देखते ही देखते उसके पेट को चीर फाड़ कर दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाघ आदि ने तुरंत ही उसको चटक कर डाला।